अभी बारिश के दिनों में अरबी और उसके पत्ते बहुत हरे हरे बहुत शानदार मिल रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपके लिए अरबी के पकौड़े बनाई जाए और इसकी सब्जी भी बनाई जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने आज ये रेसिपी डाली है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आप इन पकौड़ों को आप सॉस के साथ भी आनंद ले सकते हैं और इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। सब्जी तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत टेस्टी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का फन एंड किचन चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जैसा मैंने बोला, आपका टाइम ज़्यादा ना ज़ाया करते हुए फटाफट इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पत्ते लिए हैं मैंने अरबी के, जिसे मैंने इस तरीके से धो लिया अच्छे से और इसे पीछे का जो डंठल होता है उसे मैंने चॉप करके मतलब कट करके हटा दिया है। अब क्या करेंगे, इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सारे पत्ते रेडी हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 5 से 6 ये बेसन लिया है मैंने। तो आप इसे मूंग की दाल के पेस्ट से भी बना सकते हैं या उड़द के दाल के पेस्ट से भी बना सकते हैं। आज मैं बेसन से बना रही हूँ। तो यहाँ पर बेसन ले लिया मैंने, उसमें हल्दी बिल्कुल थोड़ा सा डाला और अजवाइन को ऐसे हाथ से क्रश करके डाला, साथ में ब्लैक पेपर, किचन किंग मसाला, रेड चिली पाउडर और साथ में रोस्टेड जीरा पाउडर डाला है मैंने। नमक स्वाद अनुसार हम डालेंगे और उसके बाद फिर गरम मसाला भी डाल दिया मैंने। और मुझे लगा किचन किंग मसाला थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने पूरा उसको डाल दिया था, थोड़ा सा बचा के रखा था बट अभी मैंने पूरा डाल दिया। यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च इन तीनों का पेस्ट बना लिया है, तो वो 2 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें। इसे पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बिल्कुल थिक सा बैटर हम तैयार कर लेंगे। पतला बैटर ना हो, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इस तरीके का। और इससे और ज़्यादा गाढ़ा भी रख सकते हैं आप। तो मेरा थोड़ा सा हल्का लगता है, मुझे थोड़ा पतला हो गया था बट उतना भी पतला नहीं हुआ था। तो बस इस तरीके से करके और पत्ते का उल्टा साइड मतलब उल्टे साइड से हम इसे बिछाएंगे और उसके ऊपर ये जो बेसन का घोल हमने बनाया है बैटर, उसे इस तरीके से हम चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। और फिर दूसरा पत्ता लेंगे, उसे भी इस तरीके से हम लगाएंगे और वही बैटर लगाना है पूरा। फिर एक और पत्ता बिछाएंगे, उसके ऊपर भी पूरा अच्छे से मैंने बैटर को लगा दिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से चारों ओर पूरा स्प्रेड करना है ताकि कोने कोने तक बिल्कुल अच्छे से फैल जाए। और उसके बाद फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर में थोड़ा सा बेसन का घोल लगा देंगे। तो बस इस तरीके से हमें रेडी करना है। मेरा 6 पत्ता नहीं था, 9 पत्ता था, सॉरी। और बस इस तरीके से फोल्ड कर देना है, बिल्कुल दबा दबा के प्रेस करते हुए हमें फोल्ड करना। और इसी तरीके से दो वहाँ जो 6 पत्ते बचे उसका भी मैंने रेडी कर लिया। इसी तरीके से रोल बना लिया। अब इसे स्टीम करना है, तो पानी मैंने पहले से चढ़ा दिया था गर्म होने और उसके बाद इसे अब हम स्टीम करेंगे 4 से 5 मिनट, ज़्यादा देर हमें नहीं करना है। हाई फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट बिल्कुल स्टीम करना है। और ये अच्छे से हो गया, मैंने चाकू से भी चेक कर लिया था। तो थोड़ा ठंडा हुआ, उसके बाद फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरीके से हम सारे रोल को चॉप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों रोल का ये हमने चॉप कर लिया इस तरीके से, मतलब पीसेस में कट कर लिया। अब क्या करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाकर और उसमें बिल्कुल 2 चम्मच मैंने तेल डाला है। इससे शैलो फ्राई करना है, पूरा फ्राई नहीं करना है, मतलब ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो एक बार में ज़्यादा मत डालिएगा, जितना एक बार में आ पाए। तो मेरा 5 से 6 आए थे ये पीसेस, तो उतना मैंने डाल के और बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लिया इस तरीके से। और इसी तरीके से हम सारे रोल के पीसेस जो हमने कट किए हैं उसे हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं अभी तक तो प्रोसेस बहुत इजी लग रहा है, बस आप भी बना सकते हैं इसे बहुत आसानी से। और आप इसे ज़रूर बनाइए, बारिश के दिनों में शाम के टाइम में इसे पकौड़ों के रूप में खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा टोमेटो सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ। तो यहाँ पर सभी मैंने फ्राई कर लिया। अब इसका मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन चढ़ाया, उसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ 1 चम्मच। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं वो आप डालिए। उसमें रेड चिल्ली, वो गर्म हो गया तो रेड चिल्ली को चॉप करके डाला, साथ में आधा चम्मच मैंने साबुत जीरा डाल दिया, ये थोड़ा तड़क रहा है। अब यहाँ पर मैंने मसाला रेडी किया है,
इसमें 2 प्याज, 2 टमाटर और 6 से 7 गार्लिक के लहसुन के 6 से 7 कलियां, अदरक 1 इंच और हरी मिर्च को 3 हरी मिर्च को चॉप करके डाला। और उसके बाद इसे हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट मैंने बना लिया है। तो अब ये जो जीरा थोड़ा तड़क गया तो ये जो मसाले हमने पीसे हैं उसे मैंने डाल दिया इसमें, और अभी इसे थोड़ा भुनना है। तो भूनते रहना है। इसमें कुछ मसाले जाएंगे, तो यहाँ पर जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, उसके बाद यहाँ पर हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और रेड चिली पाउडर बिल्कुल मैंने थोड़ा सा डाला है, धनिया पाउडर डाल दिया, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, साथ में गरम मसाला 1/2 चम्मच डालेंगे। अब इसे थोड़ी देर भुनना है, तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक ढक कर करीब 4 से 5 मिनट अच्छे से हम इसे भून भून के पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। अब थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, मतलब वही सब्जी की ग्रेवी के लिए। तो जितना आपको मतलब पतला रखना है कि थोड़ा थिक रखना है वो आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा। और इसमें एक बॉयल आने ज़रूर दीजिएगा। तो बॉयल आ गया, उसके बाद जो अरबी के पकौड़े हमने तल के रखे हैं वो हम डाल देंगे इसमें। और उसके बाद फिर इसे फिर से हम 3 से 4 मिनट अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो गया, पक गया। तो अब क्या करेंगे, बस अब ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे और उसके बाद ये रेडी हो गया। मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ और अब इसे एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, मतलब जैसे मर्जी वैसे खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार ये अरबी के पकौड़ों की सब्ज़ी, जिसे हमारे साइड रिकवच भी बोलते हैं, तो उसकी सब्ज़ी ज़रूर बनाइए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए, इन बारिश के दिनों में इसका आनंद लीजिए। तो आप इस तरीके से अगर पकौड़े हैं तो पकौड़ी का भी मज़ा ले सकते। तो मैंने ना सारा नहीं डाला था, मैंने आधे पकौड़ों की सब्ज़ी बनाई और आधे पकौड़े ऐसे ही रख लिए, इसे ऐसे ही टेस्ट करने के लिए। तो फिर मैं हाजिर होती हूँ एक और रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।